Our next topic is electrode potential and EMF of a galvanic cell. So to understand this term electrode potential, we have taken three beakers A, B and have given the names to these beakers A, B, C. Same beaker लिए हैं मैंने, कोई difference नहीं है, glass beakers लिए हैं. तीनों में 1 molar copper sulfate लिया है, 1 molar copper sulfate, 1 molar, right? और तीनों में इलेक्ट्रोड लगाया है कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है. अब डिफरेंस बताना चाहूँगी कि तीनों में रिएक्शंस अलग अलग होंगी. वो कैसे? अगर ए बीकर के अंदर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है, ओके, इट मीन्स रिड्यूस्ड हो रहा है. ये तो सबको समझ में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब रिड्यूस हो रहा है. तो जो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, मतलब यहाँ पर ये गेन करके कॉपर बना रहा है और इसके अंदर का जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, दैट डिफरेंस इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल. तो मैं कह सकती हूँ टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल. अभी बी में आप उल्टा कर दीजिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 बनाया, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हुआ. तो इस पोटेंशियल का नाम मैंने दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जबकि यहाँ पर गेन हो रहा था, यहाँ पर लूज हो रहा है. और तीसरे केस की बात करती हूँ कि जितना कॉपर लूज कर रहा है कॉपर +2 बनाने के लिए, उतना ही Cu+2 गेन करके कॉपर बना देता है, मतलब इस केस में नो पोटेंशियल डेवलप. तो यहाँ पर मैंने आपको 2 टर्म्स बताए, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ओके, नेक्स्ट ईएमएफ और सेल पोटेंशियल. वो पोटेंशियल जो डेवलप होता है जब आपने उसके अंदर एक रिएक्शंस की बात हो रही है, मतलब आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया यहाँ पे वोल्टेज का. द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो वो जो फोर्स डेवलप हुआ यहाँ पर, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यू कैन कॉल इट ईएमएफ और सेल पोटेंशियल. ओके, अब आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई नॉट सेल. ई नॉट क्यों कह देती हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रही हूँ. ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट. इलेक्ट्रोलाइट आपने जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कर लेंगे तभी वो स्टैंडर्ड माना जाएगा. जिसकी बात मैं पहले कर चुकी थी शुरू में, वही मैंने रिप्रेजेंट करा. अब इस केस में मैं आपको 1.1 कैलकुलेट करके दिखाऊंगी. जो मैंने शुरू में बताया था कि 1.1 आंसर आता है, वो कैसे आता है? आपने ई नॉट सेल लिया इज इक्वल टू, आप पहले राइट वाले को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस लेफ्ट वाले को करेंगे. ईजी है. इसकी वैल्यू फिक्स रहती है 0.34, यू हैव टू लर्न इट. माइनस इसकी रहती है -0.76, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस. तो जो है यहाँ जो आंसर आता है दैट इज 1.1 वोल्ट. दिस इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, और हम स्टैंडर्ड वैल्यू तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो 1.1 वोल्ट होगी, या पॉजिटिव होगा ई नॉट सेल तभी उसके अंदर रिएक्शंस पॉसिबल है, या तभी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा. ओके, now the question arises, what's the main difference between EMF and potential difference? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तब डेवलप हो रहा है जब बाहर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं आप लोग, कोई बैटरी कुछ नहीं लगाया हुआ है. आपने देखा भी था, मैंने आपको एक बीकर में एक सेटअप करके दिया था जहाँ पर 2 पोटेंशियल की बात की थी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन करंट इज flowing through the circuit. मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड होगी यहाँ इस केस में, यहाँ पर लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज. यहाँ पर जो वर्क कैलकुलेट होगा वो भी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर इट इज लेस देन मैक्सिमम वर्क. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. थैंक यू.